अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केपीज़ ब्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट के हवाले से। इवन दो एज अ सोसाइटी हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आर्टिस्ट यही समझते हैं कि उनके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। देर स्टिल अनअप्रिशिएटेड फॉर द वर्क दैट देर डूइंग। और यही समझा जाता है कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस तभी करती है जब बिज़नेस फील्ड्स में हो, या अगर आप मेडिसिन की बात करें, मेडिकल या साइंस के हवाले से हम बात करें तो उसी को प्रोग्रेस समझा जाता है। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, लेकिन आर्ट को सोसाइटी में एज अ प्रोग्रेस नहीं समझा जाता। तो ख़वातीन हज़रात, आज का जो एपिसोड है हम लोग एक बहुत ही मज़े की जगह मौजूद हैं। हम लोग इकराज बॉलीवुड में मौजूद हैं, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। आपको एक यहाँ का टूर भी देंगे, क्योंकि केपी का ये पहला आर्ट स्टूडियो है। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आर्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त के साथ, बल्कि अभी तक जो स्किल ऑफ क्रिएटिविटी है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, क्योंकि हम लोग जो हैं सिर्फ रट्टा सिस्टम पे आदी हो गए हैं। वी जस्ट यूज्ड टू द स्किल ऑफ मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन जो स्किल है ऑफ क्रिएटिविटी, द स्किल ऑफ डिगिंग डीप इनसाइड योर थाट्स, दैट वी आर लूजिंग एंड दैट वी आर लैगिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। इवन दो मुझे लगता है एंड इट एक्चुअली इज़ अ फैक्ट कि आर्ट इज़ व्हाट मेक्स यू ह्यूमन, क्योंकि आर्ट is you expressing your emotions, it's you expressing your feelings. अगर जहाँ art नहीं होता वहाँ it means कि there are no emotions. You cannot feel the emotion of being hopeful, of dreaming good things and high things. So art is what is humanity, I think. तो ladies and gentlemen, इस हवाले से हम बात करेंगे आर्ट के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट के बारे में। तो विदाउट फर्दर डिले मैं तो कहती हूँ हम चलते हैं और इस स्टूडियो को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या काम किया जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, अभी हम मौजूद हैं इकरा सईद खटक के इस ऑफ़िस में, और आप सबको बताती चलूँ कि इकरा इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जिसने अपनी आर्ट गैलरी स्टार्ट की। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली आर्ट गैलरी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, व्हिच आई बिलीव इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो इकरा, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। इकरा इज़ अ फाइन आर्टिस्ट, ये आप सबको बताती चलूँ, और जितना भी आप लोग यहाँ क्रिएटिविटी देखेंगे इस ऑफिस में ये इन्हीं का है, इन्हीं की है। तो इनसे बातचीत करते हैं। इकरा, सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग दैट कॉट माई अटेंशन वाज दिस वॉल, इट्स सो इंटरेस्टिंग। टेल अस अबाउट दैट। Actually, it was two reasons that I came up with this idea. Was it was actually in these days line art. I was really obsessed with it. Secondly, the reason is this wall was all colorful, and I wanted something in contrasting black and white में आ जाए. तो these two walls. तो इस आर्ट को कहा क्या जाता है? Line art work है. That's actually we just we don't pick up the pen or the brush and we just go in the same direction and we make faces. So do you just go with the flow? जो भी ज़हन में आ रहा है, you're making that. The kind of face that we are getting in the head. तो ये पूरी वॉल ये आपने अकेली की? No, I have this internally and a friend. She's wonderful. It's really nice. Now coming to these very interesting frames. ये जो आपने स्केच आर्ट किया, वैसे you're a sketch artist as well. ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई स्केच आर्ट करने की? Firstly, it's I started off with the pencil work. तो रीज़न इज़ कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा था कि आर्ट को स्टार्ट कैसे करना है। तो आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद द पेंसिल एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू पेंट और एनीथिंग। इट वाज बैक इन 2012। तो वो ये था कि एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद पोर्ट्रेट वर्क। पोर्ट्रेट की रीज़न ये थी दैट आई एक्चुअली found these old faces, old people faces very intriguing and everything कि उनके wrinkles में भी और उनके दाढ़ी में भी I just feel like there is a story behind it. So the reason I have so many of the portraits of old people is this कि उनके ज़रा wrinkles बनाने में भी मुझे बहुत I enjoy the process. लेकिन ये था कि then I moved from sketching to painting in 4 years of BBA. Amazing. क्योंकि लग रहा है 2015 में आपने ये बनाई हुई है। More like सारा BBA का time I went in sketching. उसके बाद फिर ये था कि इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा इकरा, एक और सबसे कॉमन जो सवाल पूछा ये जाता है कि हमारे पास यहाँ ये रिसोर्सेज और ये जो आप इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करती हैं पेंटिंग के लिए, स्केचिंग के लिए, तो इज़ इट ईजिली अवेलेबल हियर और हाउ डू यू कैन यू प्लीज़ टॉक अबाउट दैट एज
well? Tell us. Mostly it's कि अब obviously these canvases are available over here, लेकिन ये कि not in the quality or quantity that other cities have, क्योंकि obviously वहाँ पे बहुत इसका एक trend है, बहुत easily you know the art is out there. लेकिन in KP we don't have any art studios or art galleries. यहाँ पे ज़्यादातर colleges हैं, universities हैं that are working on it, तो वो उस level का ही काम, उस level की चीज़ें रख रहे हैं. तो the reason is कि we don't usually go with the stuff over here. हम लाहौर से या पिंडी से मंगवा लेते हैं, but mostly ये होता है कि अगर जल्दी चाहिए या कुछ तो yes there are a few stores, लेकिन वो obviously उस quality level का नहीं. तो आप क्या recommend करेंगी जो यहाँ artists हैं कि वो भी इसी तरह बाहर से I would firstly recommend कि और art stationers जो हैं वो यहाँ पे ले आएँ चीज़ें अच्छी quality के लिए, because we are trying to set the trend आपके यहाँ पे भी art का है. अच्छा, तो this is where you sit and do most of your work. हाँ, I don't work over here. Mostly ये कि इसी पूरे स्टूडियो में I can work anywhere, because वो होता है कि मेरा मूड जहाँ पे बन जाए. But yes, जो ऑफिस वर्क होता है then that's good. Exactly, your meetings and your important जहाँ सोचने का काम हो ज़्यादा. This is really nice. Thank you. This is really nice. और ये जो आपने बनाया हुआ है, I'm sure you've made it, right? This really interesting piece of art, I'd say. तो ये idea कहाँ से आया? So It was more like कि we wanted something कि light अंदर हो and कोई मतलब कोई block सा हो. We came up with a tin, but then we were like चलो let's use cassettes and ये सारी चीज़ें. तो you know, using the resources that we already have. That is really wonderful. तो यहाँ जो आपने कुछ frames वगैरह लगाई हुई हैं, let's look into these क्योंकि बहुत ही interesting है. Is it one of those old ones as well जो आपने? It's more like in the mid of the time जब मैंने painting भी start की हुई थी और sketching भी, because I did not want to leave sketches. मेरा बस मूड होता था कि कभी कभार मैं पूरा टाइम sketching पे ही काम कर रही थी, कभी मूड होता था कि पूरा टाइम painting. So what's the idea about this? This is actually stencil work. वो ये होता है कि आप न्यूज़पेपर को यूज़ करके उस पर पेंट करते हो या स्केच करते हो ना. Interesting. तो portraits क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, and all those who are watching this, मुझे इतना idea नहीं है. I don't know a lot about art, but I find it very fascinating, very interesting. If you could show our viewers a couple of these, अपना ये जो आपने artwork किया, अगर आप ये दिखा दें. This is actually, some of them are very old and some of them, this is from 2016. Wow. तो ये अब I guess this is. अच्छा, are these like random लोगों की या कोई specifically कोई ज़हन में होता है? This is the time when I was learning portraits, तो I was trying कि Sherlock को बना देती हूँ या ऐसे कुछ बना देती हूँ, तो वो ये होता था. तो mostly celebrities ही या नहीं अपने friends वगैरह का भी बनाया? कि मेरा वो होता था कि मैं portraits वगैरह बहुत इंटरेस्ट लेती थी ना. Oh wow. तो वो random portraits photography pages पे भी जब आ जाते हैं, thank you. फोटोग्राफी पेजेस पे जो आ जाते हैं तो मैं उन पे जो मुझे अट्रैक्ट कर जाए मैं वो बना देती हूँ. This is lovely and it's so good to know about all of this. तो इकराम चलते हैं, let's move on. आपके इस beautiful office space को हमने देख लिया, तो अब हम आगे चलते हैं. Rest of the studios को हम देखते हैं. This is the gallery space. Yes, exactly. Most of the displays over here and the outer area. Lovely, lovely. These are so bright and so colorful. Let's start off with this. Ikra, tell us about this. It's more like I wanted to show the ocean view or something in the circular way. तो वो थोड़ा सा एक circular उसमें motion सा ला रही थी वैसे. The colors that you've used, they're very nice. All shades of blue. Yes, exactly. Was the ocean shades जो होते हैं, तो I wanted to display that part ना. And you use oil painting, right? Exactly. I work in oil paints most of the time क्योंकि reason of that is कि they are easily handled, क्योंकि आप उसमें कोई महीने तक भी काम करो तो you can work on that. Acrylics के ये होता है कि they dry out very in a day, तो वो आपको उसी टाइम पेंटिंग को ख़त्म करना होता है. अच्छा. But in oil paintings we have plenty of time, तो आप आराम से इस पे काम कर सकते हो. This is so interesting. So fascinating. इसके बारे में बताएं. What's the story behind this? This Badshahi Masjid was. It's more like I have this huge fondness of Lahore. तो वो यही है कि मैं लाहौर के सारे आर्किटेक्चर को लाना चाह रही थी. तो this is the start कि मैं बादशाही मस्जिद से स्टार्ट लिया. This is actually knife work. तो पैलेट नाइफ होते हैं, उनसे हम इसमें ये टेक्सचर लाते हैं. जिस तरह अब ये सारा टेक्सचर आया हुआ है, ये सारा टेक्सचर आया हुआ है. This is with the palette knives. Lovely. And this piece of furniture that you've used, this is actually a very old one. अबू के पास extra पड़ा हुआ था in the store, and I just it complements it perfectly. Yes, exactly. It's lovely. It's lovely. So moving on,
ये कितना कितना ब्राइट, द कलर्स दैट you've used. Thank you. I think it's lovely. It's actually a piece of art from NCA. We had this 5 to 6 projects जिसमें ये होता था कि one of them was landscape और and the other one was portraits. तो इसमें होता था कि हम buildings को भी बना सकते थे. So this was one of the NCA work. और ये जगह कौन सी आपने बनाई ये है? again लाहौर का दिल्ली गेट टाइप है, तो वो अच्छा, तो लाहौर से इतनी fondness क्यों? Is it because of the history? history and I have this you know attraction towards the old architecture. तो वो चीज़ें, और ऊपर से ये भी हो जाता है कि you know the whole vibe of Lahore is very attractive. तो it's just that कि मैं एक तो मैं कभी गई भी नहीं थी. This is I guess a few months ago I went for the first time. Oh wow. तो वो फिर अच्छा. हाँ ये चीज़ होती थी कि मुझे बस वो So you know, this in my fondness is head pretty new. हाँ, in my head I had a lot of you know. Great. Now before reviews. we move on towards this, I don't want to miss out on anything here in this room because everything's so different. Thank you. ये कैसे बनाया? ये बस इन द लॉन्च टाइम ये तब आइडिया आया था क्योंकि आई हैड दिस मारखोल के सर और ये सारा कुछ, तो मैं उसकी थीम के साथ जाना चाह रही थी. तो वहाँ पे मैंने फिर मारखोल का सर और ये सारा कुछ रखा हुआ था. थोड़ा थीम मैं डिफरेंट करना चाह रही थी हर कॉर्नर की ना. इट वॉज फ्रॉम द लॉन्च टाइम. तो फिर बहुत अच्छा लगा, मैंने हटाया ही नहीं. तो मतलब हर एक पीस ऑफ आर्ट में कितना ज़्यादा यू नो देयर इज एंटायर प्रोसेस. बहुत सोचना पड़ता है. आई एम श्योर इस पीस ऑफ ब्रांच को भी ढूंढने के लिए हाँ एग्जैक्टली आई यूज माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग कि मुझे कहीं से ढूंढ मुझे के लाओ. इसी तरह का चाहिए इसी and तरह then you का probably चाहिए. chose and then you Exactly. attached it. So that's the beauty of art. That's the beauty of art. Now coming to this, lovely colors used. Thank you. So beautiful. तो आप कैलीग्राफी भी करती हैं? अभी आई रिसेंटली स्टार्टेड कैलीग्राफी एज वेल. तो So it's a new piece of इट्स art. ऑलमोस्ट हाँ न्यू. इट्स फ्रॉम द लास्ट ईयर. यस. कैलीग्राफी पे मैं अभी कुछ फ्यू इयर्स बैक आई केम टू द कैलीग्राफी साइड. उसमें ये था कि आई एक्चुअली वांटेड टू मूव फ्रॉम पोर्ट्रेट्स क्योंकि वो होता है ना कि उम्र के बाद आई डिसाइडेड कि वो पोर्ट्रेट्स नहीं बनाने. चलो तो उसकी वजह से आई मूव टूवर्ड्स कैलीग्राफी. दूसरा ये था कि आई हैड इंटरेस्ट बट आई डिड नॉट नो हाउ टू गो ऑन अबाउट इट. यहाँ पे मेरा ये था कि ऑब्वियसली टीचर्स नहीं होते ज़्यादा इन पेशावर. दिस इज़ अ वेरी यू नो ह्यूज प्रॉब्लम कि यहाँ पे आप सीखना मुश्किल हो जाता तो है. चेंजिंग द जॉनरा के अब आप पोर्ट्रेट से पूरा एक तो isn't it like a new process कि आपको अब शुरू से स्टार्ट करना है? वो ये था कि अब दिस बैकग्राउंड एब्स्ट्रैक्ट वर्क ये सारा कुछ तो ऑब्वियसली आई न्यू बिफोर हैंड. बट वो द होल यू नो प्रोसेस ऑफ लर्निंग ये सारी लाइन सही जाएँ और आयत कहीं से ख़राब ना हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें. तो वो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब. तो वो जितना भी मैंने सीखा है वो उधर से ही है. Wonderful. This is absolutely amazing. Now coming to another very bright, very colorful. अब सबसे पहले तो ये बताएं ये color scheme ये जहन में कैसे आता है कि अच्छा मैंने कौन से colors use करने हैं. और are there specific colors that you really like that attract you? The one I like is कि मैंने बताया था ना कि आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट है. तो इस बर्न टेम्पर और बर्न सियाना ये सारे मुझे अच्छे लगते हैं. बट अब इसका ये था कि आई कॉपीड इट फ्रॉम अ फोटोग्राफ क्योंकि ये साईं ज़हूर सूफ़ी आर्टिस्ट हैं. तो उनका था तो मुझे अब उनका एक सूफ़ीज़म की तरफ से एक बनाना था. तो लेकिन अगेन मैं पोर्ट्रेट बनाना नहीं चाह रही थी. तो आई जस्ट गिव द इफेक्ट ऑफ द फेस एंड यू नो इट व्हेन हूएवर लुक्स एट इट तो दे कैन टेल कि इट्स साईं ज़हूर ना. तो ये कि आई जस्ट टेल फ्रॉम द स्ट्रोक्स के ये अब मैंने फेस बना दिया. बट आई डोंट गो इन द डिटेल्स ऑफ द फेस. और डिटेल्स पर मेरा सारा ड्रेस और उसके बैकग्राउंड वगैरह पे हो जाता है. Lovely, it's absolutely amazing. और ये जो आपने येलो एंड पिंक का ये स्पेसिफिक वो बनाया हुआ, I don't know what you call it. Again, I don't इसका know ये anything about पैलेट art. नाइफ से किया अच्छा, मैंने. हाँ, ये पैलेट नाइफ से ये होता है कि आप ब्रश नहीं यूज़ करते, आप स्ट्रेट अहेड इसके पैलेट नाइफ से बनाना स्टार्ट करते हैं. Right. Beautiful. It's Thank lovely. you. Now let's move on. Now again, pink and gold. What a Yes. beautiful combo. This actually came in my head just like that. वो ये अच्छा. था in the flow जब आप हाँ, बनाना स्टार्ट कर बिल्कुल. देते हो. Because first I was like कि मैं इस पर ड्रिप का कर लेती हूँ. Then I did not like the drip one. I just went with the palette knife और फिर I spread the golden work ना. तो ये था कि कलर्स मैंने पहले बना दिए. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब इस पर ये करना है या नहीं करना. बाद में फिर मेरे पास गोल्ड का आइडिया आया कि गोल्ड पे यूज़ कर सकते हैं. तो इट वाज जस्ट इन द फ्लो के मैंने अच्छा, बस just in the वैसे ही बना flow, दिया. हाँ तो इस तरह होता रहता है कि sometimes you're just sitting and you're like अच्छा Exactly, मैंने हाँ. randomly कुछ जहन में आ इसी गया तरह कि होता बस है. ये कलर यूज़ ये करना कलर है. यूज़ करना है. ये अब द बनाना है. ओशन वन आई शोड यू वो यही था कि मुझे मैंने समझ नहीं आया. मैंने कुछ बनाना था. आई डिड नॉट नो व्हाट.
लेकिन आई डिड नॉट वांट टू मेक पोर्ट्रेट्स और एनीथिंग, तो वो सीधा बस मैंने जल्दी से बस दिमाग में ब्लू का एक इफेक्ट आया था, तो मैंने ब्लू से इसको स्टार्ट कर दिया. Lovely, It's more like lovely. that. That's really nice. Now, let's talk about this. This is again from a photograph. यही था कि सिंधी स्टाइल मुझे थोड़ा सा लाना था अपने काम में. अब कभी कभार ऐसे होता है कि कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते. सिंध की जो फीमेल्स हैं, दे एक्चुअली वेयर कलरफुल, और वो सारी इनकी जो चूड़ियाँ और सारा कुछ होता है. तो आई जस्ट वेंट विद द वो अट्रैक्ट किया, तो बस आई जस्ट वेंट विद इट. यही होता है कि एट टाइम्स यू जस्ट सी अ फोटोग्राफ ऑफ सम फोटोग्राफर, वो अट्रैक्ट कर देता है, तो आप सीधा उसको यू वांट टू ड्रॉ इट. तो वो यही होता है कि फिर कुछ मेरे आर्ट वर्क किए हैं कि मैंने उसी तरह किए हैं. फोटोग्राफ से सीधा बस कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ बहुत गई, ज़्यादा अच्छा, अट्रैक्ट कर देगा. मतलब मोस्टली इट्स ओल्डर जनरेशन कि मुझे वो ही अट्रैक्ट कर लेती है कि वो अच्छा इनका मुझे फेस बनाना है, या इनका मुझे पूरा वो वाइब लानी है और वो अपनी स्किन पेंटिंग. टोन उनका एग्जैक्टली. तो अगेन यही है कि इसमें भी बर्न एम्बर, बर्न सीना वगैरह यूज़ होता है, तो वो स्किन टोन मुझे. और वही बात है कि जो आर्टिस्ट जिस नज़र से एक तस्वीर को देखता है ना, वो एक आम इंसान नहीं देखता. एग्जैक्टली वो हो जाता है कभी कभार कि हाँ हम लोग एकदम से उसको वैसे ही देख लेते हैं कि आई वांट टू ड्रॉ इट नाउ. एग्जैक्टली. नाउ लुकिंग अप, ये लैंटर्न्स इस्तेमाल करने का ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया, ये बस इन द लॉन्च टाइम आई वाज जस्ट गोइंग विद एवरीथिंग दैट वाज कमिंग इन माय हेड. मैं ये नहीं देख रही थी कि आप आपस में एक थीम कंट्रास्ट हो रही है, लेकिन आई जस्ट जो भी मुझे आइडिया आ रहा होता था, जिस तरह कैसेट्स का आया, रिकॉर्डर्स का आया, तो इस तरह ये लैम्प्स का आ गया. फिर मैंने गांव से लैम्प्स मंगवाए एंड देन इनको स्प्रे किया है सारा कुछ. दैट्स वंडरफुल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इकरा. सबसे पहले तो ये वॉल, दिस वॉल इज अमेजिंग, आईड से. थैंक यू सो मच. ये क्या, जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था, वाज इट ऑलरेडी इन योर हेड या इवेंचुअली वक्त के साथ? जब मैंने स्टार्ट किया था लॉन्च के वक्त, आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन वन वॉल, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सारी दीवारों पे नहीं करना चाह रही थी कि अपना आर्ट. और जब मेरे इन द लॉन्च टाइम आई हैड दिस आइडिया कि यहाँ पे सिर्फ मेरा आर्ट डिस्प्ले नहीं होगा और आर्टिस्ट का भी होगा. तो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने सिर्फ एक वॉल लेनी थी. हर वॉल पे मैं अपना आर्ट डिस्प्ले नहीं करना चाह रही थी. तो वो एक आई वांटेड के एक सिग्नेचर काम रहे ना, एक सारा सामने, सारा सामने रहे. तो वो देन आई केम अप विद आइडियाज. उसमें से एक सेलेक्ट किया. फ्रेंड्स हेल्प एज वेल कि अब अच्छा इसके बाल कैसे करने हैं, तो वो डिस्क वाला आइडिया फ्रेंड्स ने दे दिया ऐसे. तो आई यूटिलाइज फ्रेंड्स क्रिएटिविटी एज वेल, और उससे हुआ फिर सारा. चलो, this is lovely. Wow. Now, Ikra, this is a lot of work, a lot of hard work. I can Yes, see that. yes, कितने टाइम में बनाया है? ये it was in last Ramadan. तो ये होता था कि I guess it took almost 20 days. Yes. Oh, wow. It was actually an order, but then it just You decided to keep it. मुझे पसंद है. exactly something like that. Okay. हो गया. Okay, lovely. Something like that. Now, looking down at these, back to the sketch art that you used to do. क्या आप अभी भी कर रही हैं, मतलब consistently या नहीं है आपने? मैं sketches अभी कंसिस्टेंटली नहीं बना रही. अच्छा. ये था कि पोर्ट्रेट्स पे मैं थी इन द स्टार्ट, बट देन मेरा अब ज़्यादातर काम पेंटिंग में ज़्यादा है. आई डोंट नो व्हाई, मे बी उसमें आई एन्जॉय अ लॉट या कुछ ऐसा है, बट स्केचेस की तरफ अब मैं इतना ज़्यादा नहीं आई हुई हूँ. I think this is very interesting. Do you mind if I Sure. इसका, if you could just tell us the story behind this, और या क्या concept है? अच्छा, ये it was कैसे more है? like कि मैंने सिर्फ इसका मेल पोर्ट्रेट बना दिया था, and then this space was empty. अच्छा. I did not know इस पे मुझे क्या बनाना है. ये बना दिया after a few months. फिर then I decided कि अच्छा इसके साथ Oh, wow. इसी की थीम की एक और जा सकती है. तो Lovely. that's what it is. This is absolutely amazing. Thank you. I'll keep this back. Now, सामने, सबसे सामने जो देखते हैं, ये कब बनाई? This is Yusuf Bashir Qureshi. Exactly. That is again from the NCA time. Very well हमारा made. portrait project था, तो उसमें फिर we selected personalities of our own choice. तो हम लोगों ने फिर मैंने यूसुफ बशीर कुरैशी का बना दिया. अच्छा, whenever you're making portraits, what is the most, the challenging part for you? Portraits में होता है ना कोई specific It's eyes. facial It's feature? actually अच्छा. eyes, because you need to keep them alike.
और वो मेरे से बहुत इसमें इशू भी हुआ था. दिस पोर्शन इफ़ यू नोटिस इन डिटेल ज़रा फोकस करके चेक करें तो दिस पोर्शन एक्चुअली गॉट ruined in the first go. The teacher over there told me कि अब इसको give it a white wash kind of a thing and just go and do something for a half an hour and come back and work on it again. So the reason I work with oil paints is कि आप अगर गलती कर भी लो ना, you can cover it and you can do and you can just let it dry for a while and you can start working on it again. तो ये चीज़ फिर यही था कि मुझे जो tricky part लगता है वो eyes का होता है. easiest अगर हम इसके opposite exactly तो easiest क्या लगता है? easiest का ये होता है कि I would go with I guess lips. I guess. Or maybe the turban area because I made turbans a lot. तो वो turban या hair details जो आती हैं I find that easy. तो वो अब I would say कि lips से ज़्यादा hair details because that is the easier part. Okay, lovely. Something that I enjoy a lot. Now this is another very interesting part. ये कलर्स ये पेंट किए हुए आपने कैसे? Exactly. ये भी मैंने लॉन्च के वक्त लास्ट मोमेंट पे Was it like a collection of cassettes that you had already घर में या नहीं वही था घर पे पड़ी हुई थी तो I just decided कि चलो अच्छा तो यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो भी लास्ट मोमेंट का आइडिया था लॉन्च के टाइम पे and then I just some of them are colored and some of them are left like that तो वो यही था. Lovely. Now I've noticed कि इसकी तरफ अगर आते हैं another very beautiful blue के आपने shades इस्तेमाल किए हुए हैं. Now why so much blue? Is it like your favorite color? No, it's more like my favorite color is purple, but I don't know. Recent times में I am finding blue more attractive, तो वो उसी की तरफ. So does it actually happen कि with time कभी-कभार एक specific color you get attached with a specific color and you just want to work on it again and again. So at times it's burnt sienna for me. I want to work in the building side and architecture और side. blue से पहले कौन सा था? Blue से पहले I would say burnt sienna because I've worked with the building with the architecture stuff a lot ना. अच्छा so this is calligraphy that we see here? जी. लेकिन ये part क्या पीछे oceanic सा view दे दिया मैंने इसमें. It's more like in the whole waves and in the stress of this waves you can if you have the tawakkul so you can get out of it that difficulty. I wanted to portray that part ना कि in this oceanic oceanic what's that wave the heavy waves even if that is over you can get out of it if you have the work. So that is the whole concept. Wow, lovely. Absolutely amazing. Now coming towards more of your sketch art, that's again the old work. ये कोई तस्वीर देख के exactly it's some photographers work और उनका I guess I tagged them as well तो it was some लाहौर के ही फोटोग्राफर थे तो उन्होंने किया था and then I liked the photography the portrait of that person और बस मुझे उसको ड्रॉ करना था और मेरे अच्छा at times artists के बड़े गिले होते हैं कि वो friends वगैरह तंग करते हैं कि हमारी भी बनाओगे हमारी कब बनाओगे? Exactly. Does that happen with you? Oh lot not just friends मेरे family circle वाले सारे वो फिर बनाना पड़ता है बना लेती हो it's more like फिर मेरा ये होता है कि मेरे मूड पे डिपेंड कर रहा है. If that is not happening और मेरा दिल नहीं है और मैं नहीं बनाना चाह रही तो वो मैं चाहे जितना भी टाइम लगा लूँ ना तो नहीं बनेगा. तो इफ़ माई मूड इज़ इन इट तो फिर मैं कर लूँगी वरना नहीं. ठीक है. Lovely. इसके what is it called? This is again stencil work. तो ये बहुत ही पुराना है इसलिए इसमें थोड़ा सा 2014 का है बहुत पुराना है. I started in 2012 तो it's almost 2 years ahead of it. Lovely. It was such a lovely art space that you have here. अब हम यहाँ आते हैं इनके जो बिल्कुल ये मेन एंट्रेंस वाली जगह है जहाँ से हम ऊपर आते हैं थोड़ा सा ये जगह देख लेते हैं एकरा. तो ladies and gentlemen, this is a very interesting and a very creative entrance space, I'd say. Thank you. सबसे पहले तो जब आप एंटर होते हैं तो इस पे नज़र पड़ती है वॉल्स की तरफ भी आते हैं उनके ऊपर भी नज़र पड़ती है. इसके बारे में बताएं. इसका ये था कि I wanted to again do some work in the calligraphy. तो वो अपना जब मैंने बना दिया इकरा का नाम तो I wanted to display it over here कि थोड़ा सा यहाँ I did not want to put it on sale तो इसलिए मैंने इसको यहाँ this is lovely. Now this wall ये कितने टाइम में बना और ये what's the concept behind it और it was more like 4 to 5 days work क्योंकि ये था कि it was from the last art show
मैं जब आर्टिस्ट ऑफ पेशावर का आर्ट शो हो रहा होता है तो उसमें आई डोंट डिस्प्ले माई ओन वर्क अलॉट, तो उसमें सिर्फ एक मेरा होता है, दैट इज़ यू नो द मेन पीस। तो वो फिर मैं मेन पीस बनाने के लिए आई यूज़ दिस साइज़ ऑफ द वर्क, और इट्स मोर लाइक कि ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट में चला जाता है, थोड़ा सा स्टेंसिल में चला जाता है। तो देयर इज़ दिस आर्टिस्ट जिम रॉबर्ट्स, तो वो इस एरिया में बहुत काम करते हैं, तो उनका आर्ट आई एक्चुअली रियली लाइक, तो उनसे इंस्पायर होके एंड देन आई मेड लवली। और यहाँ जो इस वॉल पे जो आर्ट पीसेस आपने लगाए हुए हैं, ये क्या है? दिस इज़ एक्चुअली रिकॉर्ड डिस्क, और उनके कवर्स उनको यूटिलाइज किया थोड़ा आर्टिस्टिकली। आई वांटेड टू यू नो कवर द वॉल, तो वो जिस तरह अंदर रिकॉर्ड डिस्क लगाई हैं, तो उसी तरह यहाँ पे उनके कवर्स के साथ उनको लगा दिया। लवली। तो व्हाट इज दिस फैसिनेशन विद रिकॉर्ड डिस्क्स एंड इट्स मोर लाइक कि मुझे पुराना टाइम एक्चुअली आई गेट अट्रैक्टेड टू द ओल्ड टाइम्स अ लॉट, तो मे बी ये चीज़ें हैं कि मैं पुरानी चीज़ों में ज़्यादा हूँ, तो you like to play around with all those things. I have this old soul in me. Okay, lovely. तो चलते हैं इकरा, अब आपका हमने स्पेस देख लिया है, अब आपसे बातचीत करते हैं। लेट्स गेट टू नो यू एंड लेट्स बिकॉज आवर ऑडियंस वांट्स टू गेट टू नो यू, तो हम चलते हैं। So ladies and gentlemen, we got to see this beautiful art gallery. Ikra ने जो इतने मज़े से इसको इस्टेब्लिश किया है और इतने खूबसूरत अपने आर्ट पीसेस को यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। और इकरा बता रही थी कि दिस प्लेस वाज अ लॉट फुल विद हर आर्ट पीसेस, लेकिन रिसेंटली उन्हें एक एग्जीबिशन इनकी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग आए थे एंड यस मोस्ट ऑफ आर्ट पीसेस दे गॉट सोल्ड, तो इसलिए अभी यहाँ इतना सारा कुछ वो डिस्प्ले नहीं कर सकी, बट इवन देन इट वाज लवली लवली हैविंग अ टूर अराउंड। लेकिन इकरा, सबसे पहला जो सवाल है मेरे लिए आपका यही है कि आप यहाँ तक पहुँचने की जो आपकी जर्नी है उसके बारे में बताएं। जी, इट स्टार्टेड ऑफ कि हम ज़्यादा मेरा पहले पूरा कोई आर्ट की तरफ प्लान नहीं था। मैं BBA के दौरान आई डिसाइडेड व्हेन आई रियलाइज़ कि यहाँ पे कोई आर्ट स्टूडियो है नहीं, आर्ट गैलरी है नहीं इन द होल KB। तो इन दोज डेज़ हमारा इन द फर्स्ट सेमेस्टर देयर वाज दिस सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, तो उसमें हमारा वी हैड दिस बिजनेस प्लान आइडियाज़, तो उसमें आई गेव द आइडिया कि वी शुड यू नो ओपन अप एन आर्ट गैलरी ओवर हियर। एट दैट टाइम आई वांटेड टू रेंट अ प्लेस और ये सारा कुछ पूरा एक प्लान बना था, बट देन ऑब्वियसली विद टाइम आई डिसाइडेड कि लेट्स यूटिलाइज माय फादर्स स्पेस और उनका यू नो द फर्स्ट फ्लोर। तो ये इट्स द आर्ट वर्क, इफ़ आई टॉक अबाउट माई आर्ट जर्नी, तो वो ये था कि 2012 में आई डिसाइडेड टू यू नो गो अहेड विद 2011 आई वुड से, क्योंकि आई वाज गोइंग फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, तो उसमें मैं NCE के लिए अप्लाई किया था, सारा के लिए इन द नेस्ट अप्लाई किया था फॉर आर्किटेक्चर, तो उसमें यू नीड टू हैव सम बेसिक यू नो ड्राइंग स्किल्स। तो उस टाइम आई हैड ज़ीरो स्किल्स। अ फ्रेंड ऑफ माइन हेल्प मी कि इसको स्ट्रेट लाइंस में कैसे यू नो स्ट्रेट लाइंस कैसे बगैर रूलर के लगानी है और ये सारा कुछ। लेकिन इकरा, सबसे पहले तो बताएं कि ये आपने कंसिडर जब किया कि आपने कोई आर्ट स्कूल ज्वाइन करना है, तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से? क्या बचपन से शौक था आर्ट की साइड पे आने का, और वाज इट मोर ऑफ अ सडन डिसीजन और उस टाइम इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आई वाजंट गोइंग फॉर द फाइन आर्ट्स, आई वाज गोइंग फॉर आर्किटेक्चर, बिकॉज मेरा इंजीनियरिंग की साइड पे था, तो मैं थोड़ा इसको आर्किटेक्चर की साइड पे रखना चाह रही थी, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा एडमिशन इश्यूज़ आ गए थे, तो फिर मैं नहीं वहाँ पे जा सकी। देन इन द BBA आई डिसाइडेड कि चलो, बिकॉज वो स्केचिंग मुझे फ्रेंड ने जब सिखा दी, तो आई रियलाइज़ कि इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस यू नो प्रोसेस कि आप बना रही थी। तो फिर आई वेंट अहेड विद इट एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद पोर्ट्रेट्स। तो पोर्ट्रेट की मैंने कोई 4 साल स्केचेस बनाए हैं एंड दैट वाज मोस्टली ऑफ द यू नो ओल्डर जनरेशंस पोर्ट्रेट, तो वो सारा मैंने इस पे काम किया। देन आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद पेंटिंग एंड देन अगेन माय दिस फ्रेंड हेल्प मी कि आप सीधा यू नो ऑयल पेंट्स पे जाओ,
so that even if you make mistakes, even if you are not into the mood of making the whole painting in one day, you can leave it, because it's oil paint, वो dry out नहीं होंगे. अगर आप abstract करोगे तो वो control करना बहुत मुश्किल होता है. In oil paints you are very relaxed and you can control it and you can easily go ahead with the painting. तो फिर I started off with oil paints, और उसके बाद I decided कि बस दोनों को साथ रखना है. Then but ये था कि मेरा पेंटिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन जा रही थी, तो मैं पेंटिंग को ज़्यादा बनाती थी. तो उसी के दौरान फिर माय टीचर मोटिवेटेड मी कि आप अभी आर्ट साइंसेस के फॉर्म को यूज़ करो एंड देन डिस्प्ले योर वर्क ओवर देयर. तो दैट वाज माय फर्स्ट एग्जीबिशन कि मैंने वहाँ पे अपना सारा. इट वाज इन 2015 because in 2016 when I was leaving I decided to display again over there ना. तो मैंने 2 दफ़ा आर्ट साइंसेस में डिस्प्ले किया था काम. देन आफ्टर दैट फिर मेरा NCA में एडमिशन हो गया फॉर डिप्लोमा कोर्स. वो करके आई डिसाइडेड कि बस उसके बाद आई ओपन अप द आर्ट स्टूडियो, और वहाँ से वापस आके आई ओपन इट अप और लॉन्च किया. इट वाज एक्चुअली अ ग्रेट रिस्पांस फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम एवरीवन. तो वो सारा कुछ अच्छा हो गया. थोड़ा बहुत डर तो होगा कि KB में कॉन्सेप्ट है ही नहीं. People don't know about it. People don't know a lot about art. So I'm sure you were, It was actually very scary क्योंकि जब हम लोग लास्ट नाइट यहाँ पे सारी सेटिंग कर रहे थे तो वो यही टेंशन थी कि होता है लोग आएंगे नहीं आएंगे, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स होगा नहीं होगा. मतलब मुझे लग रहा था कि कोई भी नहीं आएगा. ऑनेस्टली मेरे दिमाग में नहीं था कि कोई आएगा. मेरी फ्रेंड्स आ गई या कुछ जिनको मैंने इन्वाइट किया वो आ गए, बट मोस्टली मुझे लग रहा था नहीं आएगा. बट देन इट वाज सच अ ह्यूज रिस्पांस फ्रॉम द सोसाइटी की जगह कम पड़ रही थी, इतने लोग आ रहे थे. तो फिर मैं बहुत ज़्यादा आई एक्चुअली रियलाइज़ कि अच्छा सोसाइटी लाइक्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट. You can go ahead with it. तो फिर उसके बाद I decided कि I won't leave this field and I'll work on it a lot स्टूडियो पे. और फिर appreciation that you received exactly that a lot motivated भी. और फिर obviously parents की तो motivation रहती है, तो वो फिर हाँ फैमिली सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इशू यहाँ मतलब a lot of people message me and they ask me, they're like कि अच्छा अगर हमें फैशन डिज़ाइनिंग कोई और आर्ट की, because art is a huge field, बहुत कुछ है, there's everything in it. तो सपोर्ट नहीं होता पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से या रिलेटिव्स की तरफ से एट टाइम्स. तो what was that part? तो वो honestly I am very lucky in that part कि मुझे किसी ने स्टॉप करने की कोशिश नहीं की. इट वाज एक्चुअली मुझे खुद मोटिवेट करते थे. मैं रुक रही होती थी, वो मुझे कहते थे कि नहीं करो. तो मतलब वो होता था ना कि डर की वजह से यू जस्ट गो अहेड एंड यू थिंक कि ये नहीं हो सकता. बट देन फैमिली मोटिवेट्स यू, पेरेंट्स मोटिवेट्स यू कि नहीं कर तो लो, ट्राई तो कर लेते. तो इन दैट केस माई पेरेंट्स आर वेरी मोटिवेटिंग एंड सपोर्टिंग इन दैट. क्या लगता है मोस्टली जो पेरेंट्स नहीं अलाउ करते तो डर क्या होता है? क्या वो यही बात होती है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है आपके पीछे? What do you think are the reasons behind it? Mostly I think अगर कोई मेरे पास जो आई हैं फीमेल स्टूडेंट्स या आर्टिस्ट, उनका ये होता है कि दिस KB एरिया इज़ मोर लाइक वो लड़की बाहर जा रही है ना. तो वो थोड़ा होता है कि अच्छा नहीं ना करो, घर पे कर लो, जो करना है घर पे कर लो. तो वो चीज़ होती है कि उसकी वजह से दे डोंट सपोर्ट फाइनेंशियली. देयर इज़ अ पोर्शन ऑफ सोसाइटी के जो इस चीज़ में सोचती है कि अच्छा इसका फाइनेंशियली कोई आउटकम नहीं है तो इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए. बट देन अगेन इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, तो और आप अपना पूरा एक हार्डवर्क इसके अंदर, आई बिलीव कि चाहे वो आर्ट हो चाहे वो जोन सी भी फील्ड हो, इफ़ यू आर पुटिंग योर हार्डवर्क इन इट ओनली देन यू कैन सक्सीड इन दैट फील्ड. फिर आपने चाहे मेडिकल भी किया हो, इफ़ यू आर नॉट पुटिंग योर हार्डवर्क यू वोंट इवन सक्सीड इन दैट फील्ड. तो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड वट एवर यू आर गोइंग विद. तो उसके बाद जब आप उसमें अपना हार्डवर्क, अपना पैशन शो करोगे, यू गो हेड विद इट इन अ वेरी स्मूथ वे. वो आपको कोई हर्डल्स इतने नहीं आएंगे. वेरी वेल सेड. इकरा, आपको क्या लगता है कि प्रोग्रेस नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली, मुझे आर्ट की साइड पे ज़्यादा नहीं पता, बट इन जनरल जो हमें जनरलाइज जो नज़र आता है सोसाइटी का एक नज़रिया जो होता है, अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो तब भी आर्ट की फील्ड्स को नहीं अच्छा समझा जाता था और बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता था मेजॉरिटी बच्चों को. और अभी भी मुझे वही सिचुएशन नज़र आती है अभी भी. बट अगर मैं देखूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड, तो आई एम एक्चुअली नोटिसिंग very minute change, but I am noticing the change in this 1.5 year. हाँ exactly. अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो इसमें मैं यही सोचूँ कि in this 1.5 year I am actually noticing कि अच्छा थोड़ा सा चेंज आ रहा है. लोगों people are actually coming towards this field. तो वो है कि obviously जब आप इसमें लोगों को अवेयर करोगे तो वो उस चीज़ में, और जब आप अवेयर ऐसे करोगे कि you have made a career yourself out of it,
तो वो फिर उस चीज़ पे ज़रा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरह जो फीमेल आर्टिस्ट आई हैं या इवन द मेल आर्टिस्ट, तो वो सीख कर ऐसे जाते हैं कि दे मेक देयर पेजेस एंड देन दे सेल आउट देयर आर्ट वर्क, दे टेक ऑर्डर्स ऑन पोर्ट्रेट्स, तो वो सारी चीज़ें फिर इनकम स्टार्ट हो जाती है, तो दे एक्चुअली गेट मोटिवेटेड। सो इकरा, डू यू कंडक्ट एनी वर्कशॉप्स एज वेल? क्या आप सिखाती भी हैं? जी जी, आई कंडक्ट देम माई सेल्फ एज वेल। और इसी तरह वाटर कलर्स में जिस तरह आई डोंट वर्क इन वाटर कलर्स, तो आई गेट द वाटर कलर आर्टिस्ट, तो वो सिखा देते हैं। अब आई एम प्लानिंग के स्कल्पचर्स वगैरह का भी कर लूँ, बट मोस्टली इट्स माई सेल्फ दैट आई एम टीचिंग ओवर हेयर फॉर 2 weeks और 1 week कोर्सेज। वो डिपेंड करता है कि फिर मैं अगर 1 week के लिए अवेलेबल हूँ तो मैं 1 week का ले लूँगी, अगर मैं 2 weeks के लिए अवेलेबल हूँ तो मैं 2 week का ले लूँगी। लवली। सो लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट एग्जीबिशन, दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पे देखा, आपने मुझे भी इनवाइट किया था, बट आई एम सो सॉरी आई कुडंट मेक इट, बट tell us about it that. was actually a huge hit, क्योंकि जब अगर if I compare it with the last 2 exhibitions that was held here, तो वो यही है कि the third one was actually a hit because of the work, I would say, क्योंकि जो input आया था आर्ट वर्क का, that was amazing. वो मतलब I was like इतना टैलेंट है पेशावर में, इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं पेशावर में, एंड दे हैव नो स्पेस टू डिस्प्ले द वर्क। तो फिर आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि वो थैंक गॉड कि अब जगह बन गई है, अब लोग आ रहे हैं, बिकॉज लास्ट आर्ट शो में भी आर्ट डिस्प्ले बहुत लोगों ने किया था, बट देन अगेन उसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो आर्ट वर्क वॉज ऑफ अ ह्यूज लेवल। वो एक होता है ना कि उसको अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा थी, बहुत डिटेल्ड काम होता था, बहुत ह्यूज लेवल पे काम हुआ होता था, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अब लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं इस फील्ड में एंड दे वांट टू डिस्प्ले द वर्क। तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा, और फिर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं पेशावर में। तो जब वो लोगों को तक पता चलता है, देन ऑब्वियसली विद द वर्ड ऑफ माउथ इट गोज़ टू अदर सिटीज़ एज वेल, एंड दैट्स व्हाट आई वांट कि और सिटीज़ में जाए ये बात, सो दैट दे रियलाइज़ कि यहाँ पे भी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, दे इन्वेस्ट इन दिस एरिया ऑफ पाकिस्तान एज वेल। मैं मतलब द मेन पर्पज़ इज़ कि आई वांट दिस सिटी टू बी एग्जैक्टली लाइक द अदर सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ आर्ट, क्योंकि इन अदर सिटीज़ इट्स वेरी नॉर्मल दैट यू आर डिस्प्लेइंग द आर्ट, इट्स वेरी नॉर्मल कि आप सीख रहे हो, तो इधर इट्स नॉट नॉर्मल एंड आई वांट टू नॉर्मलाइज दिस। और यही मसला है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो यही कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है जहाँ अपने आर्ट को डिस्प्ले कर सकें। Exactly. So thanks to you, you've given them this platform now finally. तो वो अब बस आई एम ट्राइंग कि इट गोज़ अहेड इन द अदर सिटीज़ एज वेल, थोड़ा एक्सपैंड हो, तो वो चीज़ जब हो जाए तो फिर इंशाल्लाह it'll go a long way. Perfect. And in terms of all of this, how do you seek out new opportunities? AP में मतलब आपको क्या लगता है कि आप आर्टिस्ट के लिए क्या किया मैं ये मतलब आई बिलीव कि अगर हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे बुलाएं और वो यहाँ पे वर्कशॉप्स दें, तो इससे ये होगा कि मतलब वी कैन गो ओवर देयर एज वेल, बट आई वांट कि यहाँ पे आएँ तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करें जो यहाँ पे आर्टिस्ट आ रहे हैं, और वो NCA के आर्टिस्ट आ सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है वो आ सकते हैं। तो आई जस्ट डोंट वांट कि एक ही जॉनरा का काम हो, मैं चाहती हूँ कि और जॉनर्स के भी आर्टिस्ट आएँ वो सिखाएं। आपने तो जो आर्टिस्ट हैं पेशावर के बाहर, उनके साथ भी आपने इंटरेक्शन की हुई, किसी स्टडीड इन NCA, पिंडी में आपने वक्त गुजारा हुआ है, वहाँ आई एम श्योर और भी शहरों से लोग आए हुए थे, तो डिवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। तो आपको क्या लगता है कि वाई इज़ इट कि KP के जो आर्टिस्ट हैं, वेयर आर दे लैगिंग बिहाइंड? क्या उनके स्किल्स का मसला है या उनके पास वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं आर्ट के? आई बिलीव कि उनके स्किल्स का इशू नहीं है, बिकॉज दे हैव द स्किल्स। ओके, इशू इज़ कि वो उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है प्रॉपर, ग्रूमिंग ग्रूमिंग का नहीं मिल रहा उनको। अगर आप फैकल्टी ऐसी दें जो टैलेंटेड है, तो वो ऑब्वियसली उन्हीं स्किल्स को यूज़ करके बहुत ह्यूज इम्पैक्ट ला सकते हैं आर्ट की फील्ड में। बट देन अगेन वो स्किल बहुत हैं, बट देयर आर नो आर्टिस्ट और नो राइट फैकल्टी फॉर देम कि उनको गाइडेंस मिले और उनको ग्रूम करे तो वो आगे जाए। तो ऑब्वियसली जब और सिटी से आएंगे ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे टीचर्स, तो वो जब सिखाएंगे तो ऑब्वियसली वो फिर एक इम्पैक्टफुल वेरी ट्रू, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो इकरा, आर्ट के हवाले से अगर हम आपके आर्ट पीसेस के हवाले से बात करते हैं, तो करंटली आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है जो आपका दिल? आई वुड से मेरा हमेशा से जो फेवरेट रहा है दैट्स पोर्ट्रेट। अच्छा, तो आई एन्जॉय मेकिंग ओल्डर जनरेशन्स पोर्ट्रेट, नॉट इवन वो यंग वंस, मेरा ओल्ड जनरेशन्स पे ही है कि मैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाऊँ, तो आई एन्जॉय दैट पार्ट अ लॉट। लेकिन फिर वही है कि विद टाइम एट टाइम्स ये होता है कि बिल्कुल पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट नहीं रहता और कैलीग्राफी की तरफ चला जाता है। एट टाइम्स इट्स
कि आप एब्स्ट्रैक्ट पे रहना चाहते हो, तो वो चेंजेस विद टाइम आई वुड से। इज इट लाइक द ग्लोबल आर्ट ट्रेंड्स जो कि फॉलो करने होते हैं? एग्जैक्टली, जब आप ट्रेंड्स को नोटिस कर रहे होते हो अपने सोशल मीडिया पे, तो आपका कहीं ना कहीं दिल कर जाता है कि आई शुड वर्क इन दिस फील्ड एज तो आजकल क्या ट्रेंड मोस्टली चल रहा है? आई वुड से इट्स मोर लाइक कैलीग्राफी और एब्स्ट्रैक्ट में। अच्छा, इन माय एरिया तो मेरा ये होगा। तो इकरा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मतलब हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? I would say कि I would want to expand the studio, and that again would be to the other cities, और because I want कि इसका नाम आगे जाए in the sense कि it was the first one, the KP, and it was the first one that gave the platform to other artists, and in that case I would want कि यही platform use हो in other cities as well, to give their artists a chance to display their work in this art studio. Lekin again, then I have to make a huge name out of it, so that other artists of those cities they want to display their work over here. So I would say कि मैं और cities तक इसको expand करना चाहूँगी, and I would want a country level recognition to this art studio. Lovely. So that is great, and we wish you best of luck with that. Thank you Now, in terms of art, where do you see KP in the next few years, or the youth of KP अगर हम बात करें? I would say they can actually go and They can excel. हाँ, they can excel in this field very easily, I would say, अगर वो खुद चाहें तो, because obviously if you're not into it तो फिर तो आप अगर वैसे ही कर, but then again यहाँ के आर्टिस्ट चाहते हैं एंड उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं होते, तो जो भी आए हैं दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि यहाँ पे अब खुल गया, तो इफ़ दे आर कंसिडरिंग दैट एंड दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग इन दिस फील्ड, तो दे कैन एक्चुअली make a name for the KB province. That is very true, and let's just hope कि इसी तरह हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो लोग सामने आएँ और वो लोग मतलब अपने इन आर्ट से जो उनका इंस्पिरेशंस हैं या उनकी जो ख्वाहिशात है उससे अपना करियर बनाएं, उसको पूरी करें, उससे अपने करियर बिल्डअप करें। एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू इकरा। आई विश वी हैड मोर टाइम, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अब हम चलते हैं हमारे वाइंड अप की तरफ। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम, एंड आई वुड लव दैट यू अरेंज अनदर एग्जीबिशन वेरी सून, ताकि मैं आऊँ और यहाँ और आर्ट को देख सकूँ और आप सबको भी दिखाऊँ। तो आई होप आप सब ने एपिसोड एंजॉय किया होगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सबसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफ़िज़।